राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी पैकिंग के साथ में और बाबू बैग लेके घूम रहे थे कि मम्मा इसमें कपड़े रखो, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह रख रही थी बच्चे के साथ में। फ्रेंड्स 2 दिन के लिए जाओ, फिर बुक वगैरह रख ली थी क्योंकि रिवीज़न कर लूँगी टाइम मिलेगा तो, क्योंकि मौज मस्ती करनी है, ज़्यादा काम वगैरह तो इतना कोई इशू रहता नहीं है मायके में। तो सुबह सुबह जल्दी से घर के काम ख़त्म किए और टेस्टी से छोले की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आज दीदी आने वाली है, मतलब मेरी ननद, तो राखी वगैरह उन पे बंधवा के ही जाएंगे हम लोग। अब शादी के बाद समझ में आता है, माँ बनने के बाद में फ्रेंड्स, कि हमारी माँ इतनी सिंपल सी मेहंदी क्यों लगाती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। तो नहाने से पहले मैंने मेहंदी लगा ली थी। फिर कान्हा जी के लिए सुंदर सी न्यू ड्रेस निकाली, क्योंकि भगवान जो भी हैं, बंधु सखा, हर रूप में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स अपने कान्हा जी को राखी पहनाई, सुंदर से कपड़े पहनाए और फिर जाना भी है मुझे। तो बाकी बाबू को भी रेडी किया। कैसा लग रहा है बाबू कुर्ते में, बताना ज़रूर। फिर हमने खुद ने भी साड़ी पहनी और तैयार हुए, क्योंकि निकलना था। बारिश अभी थोड़ी सी रुक गई थी, तो हस्बैंड जी बोले अभी चलते हैं, क्योंकि भैया आने वाले थे पहले, लेकिन वो नहीं आ पाए, उनको कोई काम आ गया। तो पास में ही है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है हमारे गाँव का। तो हस्बैंड जी जा रहे हैं छोड़ने। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये साड़ी काफ़ी सस्ती है फ्रेंड्स, लोकल मार्केट से ही ली है हमने, हस्बैंड जी ने दिलाई थी, लेकिन उनकी चॉइस बहुत अच्छी लगी मुझे। ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें फ्रेंड्स कभी कभी अपने लिए भी लेनी चाहिए। और मार्केट में कितनी रौनक है फ्रेंड्स, हर चारों तरफ राखियाँ, मिठाइयाँ। और फिर दीदी आ गई थी तो बाबू का टीका करवाया। हर बार मैं उनसे राखी बंधवाने के बाद में ही मायके जाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी तो हम लोगों के लिए ही आते हैं। तो यही है फ्रेंड्स। फिर दीदी आ गई थी तो बाबू को राखी बांधी, फिर उन्होंने टीका किया। और बाबू तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे, बुआ टीका कर रही है मेरा। कल अपनी जीजी पे तो बंधवा ही नहीं रहे थे राखी, उनकी ताऊ जी की बेटी कल चली गई थी, तो जीजी पे नहीं बंधवा रहे थे, और बुआ पे इतनी अच्छी से राखी बंधवा ली। तो मैं और दादी सोच रहे थे कि बाबू ने बुआ से कितना अच्छे से राखी बंधवा ली, और क्या दीदी से नहीं बंधवा रहे थे। तो बच्चों का ऐसा ही है फ्रेंड्स, कम आती हैं दीदी तो वो उनको पहचान नहीं रहे थे, बस ऐसे ही खुश होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे हैं तो खेलने का टाइम मिल जाता है। फिर दीदी ने मेरा भी टीका किया। और ये उनकी छोटी सी बेटी है, मेरी भांजी है, क्यूट सी बाबू। और इन दोनों में 1 दिन का डिफरेंस है, बाबू का बर्थडे 9 दिसंबर को और ये गुड़िया का बर्थडे 10 दिसंबर को आता है। दीदी की बेटी हैं ये, मेरी भांजी हैं क्यूट सी। तो दोनों भाई बहन एक ही साथ के हैं फ्रेंड्स, 1 दिन का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स राखी का त्यौहार आप सब भी अच्छे से मनाइएगा, और सभी के भाइयों की लंबी उम्र दें भगवान, इसी कामना के साथ में अपना त्यौहार भी मनाना है। और मौसम बहुत चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आज बाबू को भी थोड़ा सा जुकाम सा हो गया है। बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हो जाता है बच्चों को, क्या कर सकते हैं। और फिर बुआ जी के पैर छू रहे हैं बाबू, देखो कितने क्यूट तरीके से। और ये लाली है छोटी सी, दोनों भाई बहन लाली के भी पैर छी रहे हैं। फिर हम लोग निकल आए थे, रास्ते में इतनी हरियाली, इतनी सुंदर सुंदर खेत देख के कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। गांव जाओ तो ऐसा लगता है कि ये हम कहीं पिकनिक मनाने आए हैं या घूमने आए हैं, क्योंकि गांव का माहौल ही बिल्कुल इतना अच्छा होता है। फिर मम्मी से मिली और मम्मी अपनी जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यही चीज़ अच्छी नहीं लगती फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं और माँ हमारी जाती हैं। तो बस मम्मी तैयार हो रही थी, और तो फिर मम्मी ने अपने कपड़े वगैरह रखे, जब तक मैं बाबू को देख रही थी, क्योंकि बाबू यहाँ पे सीढ़ियों पे इतनी जल्दी जाते हैं ना। घर काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है, तो खेलने का तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से छोड़ दो, खेलते रहते हैं। तो मम्मी यहाँ पे अपनी पैकिंग वगैरह में लगी थी। और घर आके जो सुकून होता है ना फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है, और घर पे भाग दौड़ सारे दिन ऐसे ही निकल जाता है। यही फ़र्क होता है फ्रेंड्स ससुराल और मायके में। क्या आपको भी यही लगता है जैसे मैं सोचती हूँ? प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जो बेटियां मायके में जितनी स्वतंत्र होती हैं ना फ्रेंड्स, ना ससुराल में कभी नहीं रह पाती। जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बाबू को देखो, पापा की चाबी नहीं दे रहे थे बाइक की, मुझे नहीं देना है, तो बस ऐसे ही खेल रहे थे। ये इनका मस्ती चल रहा है, क्योंकि इनको बहुत खुशी होती है, नानू के साथ में खेल रहे हैं। अब नानू को भी चाबी नहीं दे रहे थे। और ये इधर मामा, ये हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे भैया, उनके साथ में बाबू को भैंस वगैरह दिखती हैं यहाँ पे, तो बाबू बहुत एक्साइटेड होते हैं। गांव में यही खासियत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक रूम में बंद रहते हैं, और यहाँ पे बाबू को तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं देखने को,
कहीं डॉगी वगैरह दिख जाता है, बर्ड्स वगैरह रहते हैं आसपास, मोर सब कुछ रहता है, कबूतर वगैरह, तो बस उनको ही देखते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। और देखो फिर मैंने भी अपने कपड़े चेंज किए और बाबू के हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं राखी में। राखी पहनने के बाद में फिर इनको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया और अब इनके भी कपड़े चेंज किए और अपने भी कर लिए। ऊपर एक रूम है, ये घर में कोई नहीं रहता फ्रेंड्स, भैया भाभी भी बाहर ही रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, तो बस पापा और मैं हूँ आज। दीदी भी कल आएंगी क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई है फ्रेंड्स, और आजकल बस सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही आते हैं, ज़्यादा दिन के लिए कोई नहीं आता। तो बस अभी हम इंजॉय करेंगे और समय मिलेगा। अब रात को कोई काम नहीं है क्योंकि पापा ने खाना खा ही लिया, मम्मी ने बना के रख दिया था, और गांव में ना जल्दी फ्री हो जाते हैं फ्रेंड्स, खाना वगैरह 6-7 बजे तक हो जाता है हमारे यहाँ, और वहीं ससुराल में 9 से 10 बज जाते थे। तो यही इस वजह से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। दिन में अपनी सखियों सहेलियों से भी बातें कर लिया करेंगे, और रात को फ्रेंड्स हमको ज़्यादा जल्दी नींद आती नहीं है और बाबू को भी नहीं आती, तो अपना रिवाइज़ वगैरह करते रहेंगे और ये नानू के पास खेलेंगे तो हम अपनी स्टडी कर लेंगे। ऐसे कुछ पढ़ाई के लिए भी टाइम निकल जाएगा और मौज मस्ती भी हो जाएगी फ्रेंड्स। और मम्मी नहीं है तो थोड़ा बहुत काम भी करवाना है क्योंकि पापा के लिए भैंस वगैरह का करेंगे तो घर का मुझे ही संभालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, टेंशन नहीं है मायके में कि कोई चीज़ इतनी जल्दी करनी है या नहीं करनी, बस यही फ्रीली माइंड होके रहना है। तो इस वजह से आप भी अपनी स्टडी के लिए अगर समय मिले तो निकाल लिया करना फ्रेंड्स, मौज मस्ती करना, लेकिन पढ़ाई को नहीं भूलना। फिर आज मम्मी मटर की सब्ज़ी बना के रख गई थी तो मैंने भी माँ के हाथ के खाने का स्वाद लिया, फिर स्टडी करने बैठ गई क्योंकि आज बाबू दिन में नहीं सोए थे तो सो गए। आज मैंने रिवीजन के लिए रखा था साइंस और इंग्लिश। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।